हाँ देखिए, आज हम पाठ्य पुस्तक की प्रश्नमाला 1.3 के बारे में बता रहे हैं और इनको हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, कारण सहित बताइए कि स्टार की निम्न परिभाषा में से कौन सी उनके सम्मुख दिए गए समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया है। इनमें से ये 5 क्वेश्चन हैं, ये आपको बताना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, आपको उसी प्रकार से आपको ये एक क्वेश्चन करना है। जैसे देखो, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि वही वैसा ही प्रश्न है। संक्रिया स्टार की निम्न परिभाषाओं में से कौन से उनके सम्मुख दिए गए समुच्चय के द्विआधारी संक्रिया है और कौन सी नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है ए स्टार बी बराबर 5a, जबकि यहाँ पर केवल ए है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से हल करना है। ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी -4, यहाँ ए प्लस बी -3 कर दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर है। और इसी प्रकार ए स्टार बी बराबर ए प्लस 3b, यहाँ पर ए के स्थान पे मैंने 2a लिख दिया। ठीक है, तो ये मैंने ये आपको यहाँ पर वहाँ पर a प्लस 3b है, यहाँ पर 2a प्लस 3b है। ठीक है, यहाँ ए स्टार बी बराबर a बटा बी, और ये मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको 2a बटा बी। तो सेम उसी प्रकार से जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए थे, सेम उसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। प्रश्न नंबर 1 आप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 2 पर देखते हैं। निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात कीजिए कि संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है या साचर्य है या नहीं। ठीक है, तो क्रम विनिमय के लिए ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। तो ए स्टार बी तो दिया गया है, बी स्टार ए आप ज्ञात कर लो, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन किए हैं, 1 2 3 ये क्वेश्चन किए हैं, और चौथा और पांचवा आपको करना है उसी प्रकार से। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने किया है। जैसे ये प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ए स्टार बी बराबर 2 की पावर ए बी, और समुच्चय दिया गया है एन में। तो एन के ही अवयव लेने हैं आपको। ये तो क्रम विनिमय के लिए हम 2 अवयव लेते हैं, ए और बी। एन के लिए ए स्टार बी आपको दिया गया है 2 की पावर ए बी, ए गुणा बी। 2 की पावर इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, प्रथम अवयव गुणा दूसरा अवयव। 2 की पावर प्रथम अवयव गुणा दूसरा अवयव। हमें बी स्टार ए के बराबर सिद्ध करना है, तो ध्यान रहे ए बी को हम बी गुणा ए लिख सकते हैं, ए गुणा बी को बी गुणा ए लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा क्रम विनिमय होता है। जैसे 2 गुणा 3 को 3 गुणा 2 लिख सकते हो। तो 2 की पावर ए बी, तो 2 की पावर बी ए लिख सकते हैं इसको। तो ये हुआ अब प्रथम अवयव बी और ये दूसरा अवयव ए, इसलिए ये बी स्टार ए के बराबर है। क्योंकि ए बी बराबर बी ए के बराबर है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं, और ये बी स्टार ए के बराबर है। तो ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर है, अतः स्टार क्रम विनिमय संक्रिया है। ठीक है, तो ये आपके सीधा ही, अगर हम दोनों अवयवों को चेंज कर सकते हैं, ए के स्थान पे बी, बी के स्थान पे ए अगर चेंज कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए, तो वो बी स्टार ए बन जाता है। तो ए के स्थान पे बी रख सकते हैं, बी के स्थान पे, क्योंकि ए बी बराबर बी ए। इसी प्रकार ध्यान रखना, ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है। तो ए प्लस बी जहाँ पर आता है उसको बी प्लस ए आप लिख सकते हो। ठीक है, तो क्रम विनिमयता बहुत ही आसान है। ए स्टार बी स्टार ए के बराबर है, अतः स्टार क्रम विनिमय संक्रिया है। अब साचर्यता में हम 3 अवयव लेते हैं, ए बी सी अवयव एन के लिए। तो सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी ज्ञात करेंगे। यहाँ पर प्रथम 2 पर कोष्टक ये ज्ञात करेंगे, और फिर हम ज्ञात करेंगे अंतिम 2 पर कोष्टक। ठीक है, तो ये दोनों अगर बराबर होते हैं तो ये संक्रिया साचरी है, अर्थात प्रथम 2 पर संक्रिया लगाने के पश्चात तीसरे पर लगाएं, या अंतिम 2 पर संक्रिया लगाने के पश्चात फिर प्रथम से संक्रिया करें, तो ये बराबर होना चाहिए। तो देखो, पहले हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस कोष्टक को सरल करते हैं। ए स्टार बी का मतलब क्या है, संक्रिया का अर्थ ये है 2 की पावर प्रथम अवयव गुणा दूसरा अवयव, तो 2 की पावर ए बी। ठीक है, ये ए स्टार बी का मान हो गया। अब यहाँ ध्यान रखें, अब संक्रिया सी से करवाना है, तो ये प्रथम अवयव अब ये है और ये सेकंड अवयव है। तो संक्रिया का अर्थ है 2 की पावर प्रथम अवयव गुणा दूसरा अवयव। ये प्रथम अवयव 2 की पावर ए बी है, ये प्रथम अवयव गुणा दूसरा अवयव। तो ये हुआ समीकरण नंबर ए। अब इसका मान निकालते हैं, तो इस कोष्टक को हल करेंगे, तो ए स्टार को तो ऐसे ऐसे कैसे लिख दो, और बी स्टार सी का मान हुआ 2 की पावर प्रथम अवयव गुणा दूसरा अवयव, यानी कि बी गुणा सी। यहाँ प्रथम अवयव बी है, दूसरा अवयव सी है, एक स्टार को छोड़े हैं।
पहले इसको सरल करना है। तो ये प्रथम अवयव, ये दूसरा अवयव, तो 2 की पावर प्रथम अवयव गुणा दूसरा अवयव। अब ए प्रथम अवयव हो गया और ये कोष्टक दूसरा अवयव बन गया। तो इस संक्रिया का अर्थ हो गया 2 की पावर ये प्रथम अवयव ए इंटू ये दूसरा अवयव। ये ए गुणा 2 की पावर बी सी है और ये 2 की पावर ए बी गुणा सी है। ये दोनों बराबर नहीं है। तो 1 और 2 से दोनों ये बराबर नहीं है। ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी दोनों बराबर नहीं है, अतः ये संक्रिया साचर्य नहीं है। ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर 2 में क्रम विनिमय और साचर्यता ही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, आपको ए स्टार बी का अर्थ ये दिया गया है और ये समुच्चय वही प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में दिया गया है। तो जो भी अवयव लेते हैं वो n में से ही लेना है। तो सबसे पहले संक्रिया का अर्थ क्या है वो देखें आप। संक्रिया का अर्थ यह है दोनों अवयवों का योग प्लस प्रथम अवयव का वर्ग इंटू दूसरा अवयव। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ें। संक्रिया का अर्थ क्या है? इस संक्रिया का अर्थ है दोनों का योग, यानी a प्लस बी प्रथम अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस प्रथम का स्क्वायर इंटू दूसरा अवयव। ठीक है, तो ये a स्टार b तो ये हुआ। ठीक है, हमने 2 अवयव लिए क्रम विनिमयता में। अब b स्टार a का मान निकालते हैं। ठीक है, तो b स्टार a प्रथम अवयव b है तो प्रथम अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस, अब प्रथम अवयव b है तो b का स्क्वायर गुणा a। ये a प्लस बी बी प्लस ए के तो बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो 1 और 2 से दोनों ये भी बराबर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर b और b स्क्वायर a बराबर नहीं है। सभी प्रत्येक a b अवयव n के लिए ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, अतः स्टार क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। अब हम साचर्यता संक्रिया के बारे में, तो साचर्य में 3 अवयव लेते हैं ए बी सी अवयव n के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो सेम पहले ए स्टार बी का अर्थ लिख दिया कि दोनों अवयवों का योग प्लस प्रथम अवयव का वर्ग इंटू दूसरा अवयव। संक्रिया का अर्थ है प्रथम अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस प्रथम का वर्ग इंटू दूसरा अवयव। ये हुआ आपका ए स्टार बी का मान। अब स्टार सी से संक्रिया कराएंगे तो ये पहला अवयव है, ये पूरा कोष्टक, और ये दूसरा अवयव। तो संक्रिया का अर्थ क्या है? प्रथम अवयव प्लस दूसरा अवयव। तो ये प्रथम अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस इस प्रथम अवयव का होल स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी और ये a स्क्वायर बी, और इसका वर्ग चाहो तो आप सरल कर सकते हो कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस इसका वर्ग a की घात 4 b स्क्वायर, और फिर इनका गुणा और दुगुना, इसका गुणा और दुगुना, इसका गुणा और दुगुना। ये चाहो तो सरल कर सकते हो या इसको ऐसे रहने दो। अब हम ये ज्ञात करते हैं a स्टार कोष्टक b स्टार c। ठीक है, तो पहले b स्टार c को सरल करते हैं, तो a स्टार बाहर, और संक्रिया का अर्थ क्या है? प्रथम अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस प्रथम अवयव का वर्ग इंटू दूसरा अवयव। ठीक है, इस प्रकार पढ़ोगे आपके गलती नहीं हुई। प्रथम अवयव प्लस, प्रथम अवयव कौन है? बी, और दूसरा अवयव कौन है? सी है। तो प्रथम अवयव प्लस दूसरा अवयव, प्रथम का वर्ग यानी बी स्क्वायर और दूसरा अवयव गुणा में। अब ये ए प्रथम अवयव हुआ और ये कोष्टक दूसरा अवयव, तो प्रथम अवयव प्लस ये दूसरा अवयव कोष्टक प्लस प्रथम का वर्ग और ये दूसरा अवयव। इसको भी व्यवस्थित लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी, और ये ए स्क्वायर बी से गुणा, ए स्क्वायर से गुणा होगा तो ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर सी, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। समीकरण 3 और 4 को देखें आप, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, यहाँ ए स्क्वायर बी आ रहा है, यहाँ बी स्क्वायर सी आ रहा है, और ये जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर के ये कितने पद बनेंगे? 6 पद बनेंगे, जबकि ये 3 ही पद हैं। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है। तो स्पष्टतः 3 और 4 से दोनों बराबर नहीं है, अतः स्टार साचर्य संक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय नहीं है, साचर्य नहीं। जब क्रम विनिमय साचर्य नहीं होता तो कोई एक एग्जाम्पल से भी आप इसको बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए, ये सिद्ध किया है। हम कोई 2 अवयव लेकर भी सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लेते हैं 2 और 3 अवयव किसके हैं? n के, तो ये अवयव लेकर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 स्टार 3 का मान निकाल लो। तो संक्रिया का अर्थ क्या है? पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस पहले अवयव का वर्ग इंटू दूसरा अवयव। ठीक है,
ये संक्रिया का अर्थ है पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस पहला का वर्ग और दूसरे। अब इसका सरलीकरण कर लो, 2 और 3 कितने हो गए 5, और ये हुआ 4 2 की पावर 2 यानी 4 तिये 12, और 12 और 5 कितने हो गए 17। समीकरण नंबर 1। अब 3 स्टार 2 निकालो, तो इन दोनों अवयवों का योग प्रथम अवयव प्लस दूसरा अवयव अप्रथम का वर्ग गुणा दूसरा अवयव। तो ये हुआ 3 और 2 कितने हो गए 5, और ये 3 का वर्ग 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने हो गए 23। तो देखो ये 17 आ रहा है, ये 23 आ रहा है, तो 1 और 2 से 2 स्टार 3 बराबर नहीं है 3 स्टार 2। तो ये एग्जाम्पल से भी आप हल कर सकते, ए स्टार बी स्टार ए से नहीं करके आप ये इससे भी कर सकते हो। कब? जब नहीं होता है तो कोई एक एग्जाम्पल से काम चल जाएगा, लेकिन अगर जब क्रम विनिमय है तो कोई एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से काम नहीं, सभी के लिए होना चाहिए, और सभी केवल हम अक्षरों से ही व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि अक्षर जो है रिप्रेजेंट सभी अवयवों का करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक अक्षर के लिए सब सिद्ध कर सकते हो तो वो सब के लिए सत्यापित हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगर नहीं होता तो कोई एक एग्जाम्पल आप कोई भी 2 अवयव लेकर कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखेंगे दिए गए समुच्चय के। कौन सा समुच्चय दिया गया? तो प्राकृत संख्या दिए तो प्राकृत संख्या लेंगे, वास्तविक संख्या तो ये वास्तविक संख्या आप ये भी ले सकते हो, ये परिमेय संख्या भी है, तो 2 और 3 उदाहरण आप दे सकते हो। साचर्य में आप 3 उदाहरण देकर कर सकते हो, जैसे 3 अवयव ले लिया हमने, 2 3 और 4, ये अवयव हैं n के। तो साचर्य के लिए हम निकालेंगे 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान निकाल लो पहले। तो पहले इसका मान निकालेंगे, तो इसका अर्थ हुआ 2 प्लस 3 प्रथम अवयव प्लस दूसरा अवयव, फिर प्रथम का वर्ग इंटू दूसरा अवयव। ये स्टार 4 को बाहर रखो, पहले इसको सरल कर लो। तो इसका सरलीकरण किया हमने, 2 और 3 5, और ये हुआ 4 तिये 12, 12 और 5 कितने हो गए 17, 17 स्टार 4 बन गया। अब संक्रिया का अर्थ क्या है? प्रथम अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 17 का वर्ग इंटू दूसरा अवयव। तो 17 और 4 हो गए 21, ठीक है, और 17 का वर्ग 189 इंटू 4, ठीक है, इंटू 4, तो गुणा 4, तो 4 से गुणा कर दो आप, ठीक है, 4 से गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 8 चौक 32, 3 35, और 4 एकम 4 3 7, तो 756, और 21 जोड़ दो इसमें, तो ये हो जाएगा आपके 7 7 और 7, ठीक है, ये समीकरण नंबर 3। अब 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान निकालते हैं, ठीक है, तो इसका अर्थ ही हो जाएगा 2 स्टार तो बाहर हो गया, इसका अर्थ हो जाएगा प्रथम अवयव प्लस दूसरा अवयव प्रथम का वर्ग गुणा दूसरा अवयव। तो ये हुआ 2 स्टार 4 3 7, 3 तिये 9, 9 चौक 36, 36 और 7 हो गए आपके 43। अब ये प्रथम अवयव ये दूसरा अवयव, तो संक्रिया का अर्थ है प्रथम अवयव प्लस दूसरा अवयव फिर प्रथम का स्क्वायर गुणा दूसरा अवयव। तो 43 और 2 कितने हो गए 45, और ये हुआ 4 तिये 12, और 4 चौक 16, और 1 17, 172 में 45 जोड़ दो तो 5 2 7, 7 4 11, और 2 217, देखो ये 217 आ रहा है, ये 777 आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो एग्ज़ाम्पल अगर नहीं होता है, क्रम विनिमय नहीं हो, तो कोई एक एग्ज़ाम्पल देकर कर सकते हो। साचर्य नहीं हो तो ये दोनों देखो बराबर नहीं है तो साचर्य नहीं, तो किसी एक एग्ज़ाम्पल से काम चल जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इस प्रकार से भी कर सकते हो, समझ गए। अब ये है आपका साचर्य संक्रिया, हमने सिद्ध कर दिया क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, दूसरे का तीसरा क्या है?
ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी जेड में दिया गया। तो जेड के दो अवयव लेंगे, पहले क्रम विनिमय सिद्ध करेंगे। ठीक है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी जेड में संक्रिया दिया गया। तो जेड के दो अवयव लिए हमने। ए स्टार बी बराबर क्या है, ए माइनस बी स्टार ए का मान क्या हो जाएगा, बी माइनस ए होगा। ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता, इसलिए दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं है, इसलिए स्टार क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। आप कोई अवयव लेकर भी कर सकते हो, जब नहीं होता है कोई दो अवयव लेकर कर सकते हो। साचर्य के लिए ए स्टार बी स्टार सी का मान निकाला, फिर से ए स्टार बी का मान हुआ ए माइनस बी, यानी प्रथम अवयव में से दूसरा अवयव घटाना, स्टार का मतलब ये है। अब ये प्रथम अवयव हुआ, ये दूसरा अवयव, तो ये कोष्टक में से सी घटाना है, तो ये ए माइनस बी माइनस सी, तो ये ए माइनस बी माइनस सी समीकरण नंबर आप दे सकते हो इसको 3। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3। अब ए स्टार बी स्टार सी का मान निकालते हैं, तो ए स्टार कोष्टक, इसको हल करेंगे तो संक्रिया का अर्थ क्या है, प्रथम में से दूसरा अवयव घटाना, बी माइनस सी। अब ये प्रथम अवयव, ये कोष्टक, दूसरा अवयव, इसमें से इसको घटाना है, तो ए माइनस ये कोष्टक, यानी ध्यान रखेंगे ये एक कोष्टक एक अवयव है, तो कोष्टक ही लगाएंगे, कोष्टक नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा आगे। तो ए माइनस कोष्टक बी माइनस सी, तो इस कोष्टक को सरल करते हैं, तो ए माइनस बी और ये माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये समीकरण नंबर 4। तो देखो ए माइनस बी ये तो सही है, ये माइनस सी ये प्लस सी आ रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो 3 और 4 से दोनों बराबर नहीं है, इसलिए स्टार संक्रिया साचर्य नहीं है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हो। ठीक है, अब प्रश्नमाला का प्रश्न नंबर हम लगाते हैं तीसरा प्रश्न क्या है, यदि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक संक्रिया स्टार बी ए प्लस बी प्लस 1 प्रत्येक ए बी अवयव जेड द्वारा परिभाषित हो, तो सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय तथा साचर्य है। इसका तत्समक अवयव भी ज्ञात करो और किसी पूर्णांक का प्रतिलोम भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्रश्न आपका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही जैसे हम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल जैसे हमने 11वां किया था वही है ये, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 ही क्वेश्चन नंबर 4 है। तो एग्जाम्पल नंबर 11 जैसे किया था हमने, सेम वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बता दिया था, उसी प्रकार से सेम वही है, ए स्टार बी ए प्लस बी माइनस ए बी, और समुच्चय वहाँ पर आर दिया था, यहाँ पर आर माइनस ए, यानी ए बराबर नहीं है 1 दिया हुआ था आपको, वही है कि ए का मान 1 नहीं है, क्योंकि ऐसी वास्तविक संख्या का समुच्चय जिसमें 1 नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 11 सेम वही है, आपको वही सिद्ध करना, क्रम विनिमय साचर्य हूबहू सेम एग्जाम्पल 11 की नकल करनी है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 की जो एग्जाम्पल हमने 11 किया था सेम वैसे ही हम करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हम सबसे पहले ये दिया गया है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1, ये दिया गया है। ठीक है, इसको क्रम विनिमय सिद्ध करेंगे, तो ए स्टार बी, ए और बी किसमें, जेड में है, तो जेड के दो अवयव लिए हमने। ए स्टार बी का मान ए प्लस बी प्लस 1 है। अब ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं, तो लिख दो, तो ये बी स्टार ए बन गया, क्योंकि ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है। तो ये हुआ देखो बी स्टार ए, प्रथम अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 1, संक्रिया का अर्थ है प्रथम अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 1। तो यहाँ पर प्रथम अवयव बी है, तो बी स्टार ए बन गया, तो ए स्टार बी स्टार ए के बराबर है, अतः ये क्रम विनिमय संक्रिया है, सिद्ध हुआ। अब संक्रिया साचर्य सिद्ध करने के लिए 3 अवयव लेते हैं, और वही ए स्टार बी स्टार सी का मान निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका मान निकाला, तो पहले इस कोष्टक को सरल किया है। संक्रिया का अर्थ क्या है, प्रथम अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 1, तो प्रथम अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 1, ये संक्रिया का अर्थ है। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ें आप, संक्रिया जो भी दिया गया है उसको ऐसे पढ़ना सीखें कि प्रथम अवयव क्या है, दूसरा अवयव क्या है, इक्वल टू में क्या दिया गया है। तो प्रथम अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 1 स्टार सी। अब ये कोष्टक प्रथम अवयव हुआ और स्टार ये सी क्या है, दूसरा अवयव हुआ। तो संक्रिया का अर्थ है ये कोष्टक प्रथम अवयव प्लस सी दूसरा अवयव और प्लस 1, इसको सरल करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, और एक कितने हो गए 2, ये समीकरण नंबर ए। अब ए स्टार बी स्टार सी का मान निकालते, तो बी स्टार सी का मान निकालो पहले, तो बी प्लस सी प्लस 1 प्रथम अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 1। अब ये कोष्टक प्रथम अवयव हुआ और ये ए दूसरा अवयव हुआ, तो प्रथम अवयव प्लस ये कोष्टक दूसरा अवयव प्लस 1, तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 हुआ, 1 और 1 2, तो ये दोनों क्या है, समान है,
इसलिए स्टार क्या हुई, साचरीय संक्रिया है। तो ये क्रम विनिमय साचरीय जैसे हमने पूर्व एग्जाम्पल में किया था सेम वैसे ही आपको सत्यापित करना है। अब इसमें तत्समक अवयव ज्ञात करेंगे। तो तत्समक अवयव जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 4 में ज्ञात किया था सेम वैसे ही उसमें हमने माना था, एग्जाम्पल 11 में माना था हमने स्टार का तत्समक अवयव ई है, सेम वही लाइन। और परिभाषा से स्टार ई अगर तत्समक होता है तो ए स्टार ई स्टार ए इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। अब इन दोनों को बराबर लेने पर, तो अब ए स्टार ई ए के बराबर है, इससे इन दोनों को बराबर लेकर ई का मान ज्ञात करेंगे। तो संक्रिया का अर्थ क्या है, वही पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 1 है। संक्रिया का अर्थ आपको दिया गया है कि प्रथम अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 1 इक्वल टू ए। तो ए को इधर पक्षांतर गए, ए माइनस ए कैंसिल, और 1 को पक्षांतर गए तो -1, तो ई बराबर क्या हुआ, -1। अब ये -1 जो है समुच्चय का जो दिया गया समुच्चय उसका अवयव होना चाहिए, यानी कि आपको समुच्चय कौन सा दिया, जेड। जेड मतलब पूर्णांकों का समुच्चय। तो -1 क्या है, पूर्णांक है, इसलिए -1 क्या है, अवयव। ठीक है, ये किसका चिन्ह है, अवयव जेड का है, इसलिए जेड में -1 तत्समक विद्यमान है। तो लिखा है स्टार का तत्समक अवयव जेड में -1 विद्यमान है। ठीक है, और क्यों है, ई के स्थान पे -1 जो परिभाषा है वहाँ रख दो, ए स्टार -1 और -1 स्टार ए इक्वल टू ए, क्योंकि इसी से हमने ये प्राप्त किया है। ठीक है, और देख लो संक्रिया का अर्थ जो है इसमें इसका योग करके एक जोड़ो, ए आएगा। ए में -1 में +1 और जोड़ते हैं तो +1 और -1 कैंसिल, ए के बराबर आएगा। -1 में ए जोड़कर +1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। तो ये इस प्रकार -1 क्या है, तत्समक आ गया। प्रतिलोम सेम उसी प्रकार से जैसे एग्जाम्पल 11 में हमने किया था, तो उसमें माना था हमने ए अवयव जो समुच्चय दिया है उसका, तो यहाँ पर समुच्चय जेड का दिया है, का प्रतिलोम अवयव मान लिया बी है। तो परिभाषा के अनुसार प्रतिलोम की परिभाषा क्या कहती है, दोनों अवयवों के मध्य संक्रिया लगाने पर तत्समक इक्वल टू तत्समक आना चाहिए। यहाँ तत्समक किसके बराबर है, -1। तो ए स्टार बी स्टार ए इक्वल टू ई का मान यहाँ पर -1 है तो -1 लिखेंगे। अब इन दोनों को बराबर लेंगे, ए स्टार बी किसके बराबर है, -1 से, इससे किसका मान निकाल लेंगे, बी का मान, यानी कि प्रतिलोम आ जाएगा। बी प्रतिलोम ज्ञात करना है आपको। तो संक्रिया का अर्थ क्या है, दोनों अवयवों का योग प्लस ये 1, तो प्रथम अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू -1। ये 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो -1 और ये -1 माइनस के 2, और ये ए इधर पक्षांतर किया -a। ये किसका भी है, जेड का भी है। क्यों है, क्योंकि ए पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, तो पूर्णांकों का योग या अंतर जो होता है वो पूर्णांक ही होता है। तो ये b बराबर -2 -a लिख दो, या -a -2। ठीक है, तो ये b क्या है, प्रतिलोम है, तो अतः a का प्रतिलोम कौन है, -a -2 जेड में विद्यमान है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 हुआ, और प्रश्न नंबर 4 एग्जाम्पल 11 ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, समुच्चय R0 में 4 फलन निम्न प्रकार परिभाषित हैं। f1 x का मान x दिया गया है, f2 x का मान -x, ये 4 फलन दिए हैं R0 में। R0 मतलब R0 से R0 में परिभाषित है। f3 x का मान 1/x, f4 x का मान -1/x। तो फलनों की संयुक्त संक्रिया या संयोजन संक्रिया O के लिए f1 f2 f3 f4 की संक्रिया सारणी बनानी है आपको। संक्रिया सारणी मैंने बताई थी आपको, वैसे बनानी है। तत्समक अवयव तथा प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी ज्ञात करो। तो हमने बताया था कि सारणी से हम तत्समक अवयव किस प्रकार ज्ञात करते हैं और प्रतिलोम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर मैंने 5 ये किया है कि f1 x का मान x दिया गया है, f2 x का मान -x ये दिया गया है, f3 x का मान 1/x, f4 x का मान -1/x। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको कि f1 x के बराबर है, इसलिए f1 क्या है, तत्समक फलन है। ठीक है, तो f1 ही तत्समक अवयव है, यहाँ पर f1 ही तत्समक है। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करके बताएंगे यहाँ पर कि f1o f1x का मान निकाल लो सबसे पहले। ठीक है, आप उससे पहले ये संक्रिया सारणी बनाकर रख लें नीचे, ठीक है, या साइड में आप बना लें। आप क्या संयोजन या संक्रिया यहाँ पर आ जाएगी, ये 4 अवयव f1 f2 f3 f4,
और F1 F2 F3 F4 ये आप अवयव लिखेंगे। ठीक है, अब हम F1O F1 का मान निकालेंगे, फिर F1O F2 F1O F3 F1O F4 इस प्रकार ये ज्ञात करेंगे। तो कितने बार निकालना पड़ेगा? 4 4 8 12 और 16, ये 16 प्रकार से आपको ज्ञात करना पड़ेगा। 16 प्रकार से ज्ञात करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। हम कुछ ही यहाँ पर संक्रिया ज्ञात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये संक्रिया सारणी कैसे पूर्ण की जा सकती है। तो F1 एक तत्समक फलन है, ये ध्यान रहे आपको। तो F1 को किसी से भी संक्रिया कराएंगे वही फलन आएगा। जैसे हम F1 को F1 से संक्रिया करवाते हैं तो F1 ही प्राप्त होगा। देखो कैसे कि F1 और F1x ओ को हटाकर F1 F1x, F1x का मान कितना है? x, तो ये हुआ F1x। तो ये F1 और F1x किसके बराबर है? F1x। दोनों तरफ से x हटाते हैं तो F1 और F1 किसके बराबर हुआ? F1 के बराबर हुआ। तो F1 और F1 का मान F1 ये हमने लिख दिया। तो हम इसी प्रकार से अगर F1 और F2 ज्ञात करेंगे तो F2x ही आएगा। ठीक है, तो क्योंकि F1 हमें दिखाई दे रहा है कि तत्समक फलन है तो आपको इसी प्रकार ये लिख दो। इसी प्रकार F1O F2 और F2O F1 का मान F2 आएगा क्योंकि F1 तत्समक है। तो F1O F2 F2 आएगा, F1O F3 F3 आएगा, F1O F4 F4 आएगा। इसी तरह F2O F1 F2 आएगा क्योंकि F1 से संक्रिया करें। F2O F1 और F1O F2 बराबर रहेंगे क्योंकि F1 क्या है? तत्समक है। इसी तरह F3 का F1 से संक्रिया क्या आएगी? F3 आएगा क्योंकि F1 तत्समक है। F4O F1 F4 आएगा। ठीक है, तो देखो ये एक ही हमने ज्ञात किया है, बाकी ये हमने ये सारणी से भर दिया। तो आपका थोड़ा कार्य शॉर्ट हो गया। अब ये हमें 9 अवयव ज्ञात करने हैं, इसमें भी हम सीमित अवयव ज्ञात करेंगे और ये संक्रिया सारणी देखो कैसे पूर्ण करते हैं। अब हम F2O F2 F2O F3 F2O F4 ज्ञात करते हैं। F2O F2 ज्ञात कर लो, F2O F3 और F2O F4 इसी प्रकार आप लिख दो। इनमें से कोई 2 निकालेंगे हम। ठीक है, तो जैसे मैंने आपके ये ज्ञात किया F2O F3 ज्ञात किया, F2O F2 हम ऐसे ही लिख देंगे। कैसे लिखेंगे वो बताएंगे अभी। F2O F3 x, तो O को हटाकर ये संक्रिया लगा दी यानी कोष्टक F3x। F3x का मान देखो क्या है? ये रहा F3x का मान 1/x। तो इस F3 x के स्थान पे क्या रख दिया? 1/x रख दिया। तो F2 1/x। अब F2x का मान क्या है? F2x बराबर है -x, यानी कि x का चिन्ह चेंज करना है। केवल फलन F2 किसी अवयव पर आरोपित है, केवल उसका चिन्ह करें। तो F2 1/x का मान कितना हो जाएगा? -1/x, क्योंकि x के स्थान पे 1/x रखो, 1/x रखने पर ये -1/x रखेगा। तो ये -1/x किसके बराबर है? ये फलन में देखेंगे हम। देखो -1/x F4x के बराबर है, तो -1/x प्राप्त हुआ, ये F4x के बराबर है। तो यहाँ पर F2 और F3 ये F4x के बराबर है, दोनों तरफ से x हटाते हैं तो F2 और F3 का मान F4 के बराबर है। तो F2 और F3 का मान ये हमें F4 प्राप्त हुआ, ये लिख दो। ठीक है, अब F2O F4 का मान निकालते हैं और इसी प्रकार से हम इसका मान लिख देंगे, ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। कैसे वो बताएंगे। F2O F4 का मान निकाल रहे हैं तो F2 कोष्टक F4x, तो F4 का मान रखो। F4 का मान ये रहा -1/x, तो F4 के स्थान पे -1/x। अब F2 राशि का सूत्र है, F2 राशि का सूत्र है माइनस राशि, यानी कि केवल चिन्ह बदलना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1/, यानी इसका विपरीत चिन्ह। F2x इसके विपरीत चिन्ह के तुल्य है। तो F2 ये राशि, तो माइनस ये राशि, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? +1/x हो जाएगा। और +1/x किसके बराबर है? F3x, तो ये F3x के बराबर है। इस प्रकार F2O F4 का मान किसके बराबर है? तो F2O F4 का मान F3 के बराबर है। तो F2O F4, ये F2 की संक्रिया इस F4 से कराते हैं, किसके बराबर आ रहा है? ये F3 के बराबर आ रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया? F2 आ गया, F3 आ गया, F4 आ गया। इस लाइन में F1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये F1 ही आएगा, क्योंकि ये संक्रिया सारणी में कोई अवयव जो होते हैं वो एक बार ही आते हैं।
तो F2 आ चुका है, F3 आ चुका है, F4, F1 नहीं आया, तो इसका मतलब F2 का मान F1 ही आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमने F1 ये तालिका पूर्ण कर ली। अब इसको पूर्ण करते हैं तो फिर से F3O F2 निकालना पड़ेगा। तो F3O F2 ये x ज्ञात किया गया है, तो सबसे पहले F2x का मान रख दिया। F2x का मान कितना है, -x, तो ये हुआ -x। अब F3 -x, तो x के स्थान पे -x रखो, तो ये 1/-x, 1/-x, ये -1/x के बराबर यानी कि F4x के बराबर है। तो F3O F2 का मान किसके बराबर, F4 के बराबर। तो F3O F2 ये F4 के बराबर हुआ। अब F3O F3x निकालते हैं, F3O F3x निकाल लो, तो F3 कोष्टक F3x, तो F3x का मान कितना है, 1/x, तो ये हुआ F3x का मान 1/x। अब F3 राशि का मान है 1/राशि, तो ये है 1/ ये राशि 1/x, और 1/x का मान x। या आप इस प्रकार लिख सकते हो कि F3 राशि का मान जो है उसका व्युत्क्रम है, तो F3 राशि का मान इसका व्युत्क्रम हो जाएगा x, और ये x किसके बराबर है, ये x F1 x के बराबर है। तो ये x F1 x के बराबर है, इसलिए F3O F3 का मान किसके बराबर है, F1 के बराबर है। तो बस ये आपका कार्य हो गया, ये F3O F3 F1 के बराबर है। तो देखो यहाँ F1 आ गया, F3 आ गया, F4 आ गया, F2 नहीं आया, तो ये इस प्रकार F2 होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब इनको भरते हैं, तो देखो ये F1 आ गया, इस स्तंभ में F1 F2 F4 आ गया, F3 नहीं आया, तो F3 लिख दो। F1 आ गया, F3 आ गया, F4 आ गया, F2 नहीं आया, तो यहाँ F2 आएगा। इसमें F4 आ गया, F3 आ गया, F2 आ गया, F1 नहीं आया, तो F1 लिख दो। तो इसी प्रकार अन्य संयोजन ज्ञात करने पर निम्न संक्रिया सारणी प्राप्त हो गई। तो हमने केवल कितने ज्ञात किए, एक तो ये 1 2 3 4 और 5 ही संयोजन हमने किए हैं, जबकि आपको करने पड़ते थे 16। तो इसी प्रकार है, तो थोड़ा शॉर्ट में आप लिख सकते हो। ठीक है, पूरा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से 2 नंबर का प्रश्न आता है या 1 नंबर का। तो 1 नंबर का तो ऐसा प्रश्न आएगा नहीं, तो 2 नंबर का ऐसा अगर प्रश्न आता है तो ये थोड़ा शॉर्ट में करें आप। ठीक है, F1 चूँकि तत्समक फलन है, इसलिए कोई एक ही निकाल लो इसमें से, F1 या F1O F2 या F1O F3, कोई एक निकाल लो और इसी प्रकार आप लिख दो, क्योंकि स्पष्ट है हमें कि F1 का किसी से भी संयोजन करेंगे वही फलन आएगा। तो F1 का F1 से संयोजन F1 ही आएगा, F1 का F2 से संयोजन F2 ही आएगा, F1 का F3 से संयोजन F3 आएगा। और इसी तरह F2O F3 ज्ञात कर लिया और F2O F4 निकाल लिया, ये आ गया और ये, तो हमने कि 2 F2 प्राप्त हुआ, F3 F4 F1 नहीं आया, तो F1 ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह F3O F2 निकाला, F3O F4 निकाला और F3O F3 निकाला, और इसी प्रकार F3O F4 हमने डायरेक्ट लिख दिया इसी प्रकार से। तो ये संक्रिया सारणी होगी। अब यहाँ पर संक्रिया सारणी का हमें तत्समक बताना है। तो देखो, उपरोक्त पंक्ति के समान पंक्ति ये रही और उपरोक्त स्तंभ के समान स्तंभ ये रहा। दोनों ये पंक्ति और ये स्तंभ कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर। तो ये क्या है, तत्समक अवयव। तो वैसे भी हमें पता है कि तत्समक अवयव, तो सीधा लिखो, सारणी से स्पष्ट है कि तत्समक अवयव F1 है। और देखिए प्रतिलोम, ये तत्समक के संगत ये F1 है, तो F1 का प्रतिलोम F1। ये तत्समक अवयव F1 के संगत ये F2 है, तो F2 का प्रतिलोम F2। इस F1 तत्समक के संगत F3 और ये F3 है, तो F3 का प्रतिलोम F3। इस F1 तत्समक के संगत ये F4 है, तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम स्वयं खुद है। तो ये मैंने लाइन आपको लिखी गई है। ठीक है, ये आपके संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि तत्समक अवयव F1 है तथा F1 F2 F3 F4 के प्रतिलोम अवयव हैं। प्रतिलोम अवयव क्रमशः F1 का F1 है, F2 F3, F3 का F2 का F2, F3 का F3, F4 का F4 है, यानी स्वयं अवयव ही हैं, प्रतिलोम अवयव स्वयं हैं। तो ये प्रश्न आपके प्रश्नमाला आपके 1.3 हो गए।